नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटनानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कई प्रोग्राम में हम आपको बता भी चुके हैं कि भारत को अपनी ज़रूरियात का खाम तेल, क्रूड ऑयल 85% अपनी ज़रूरियात का इंपोर्ट करना पड़ता है। निकलता है, भारत में भी निकलता है, आसाम में निकलता है, बॉम्बे हाई में निकलता है, लेकिन वो हमारी टोटल नीड का सिर्फ 15% होता है। 85% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है और उस पर हमें पहले तो 150 बिलियन डॉलर्स इस खर्चा करना पड़ता था एक साल में। ये तो 2-3 साल से, 2 साल से, 2 सवा 2 साल से रूस और यूक्रेन की जब से जंग हुई तो फिर रूस ने जो डिस्काउंट पे तेल देना हमने शुरू किया, तो तकरीबन उससे हमारी 15% की बचत होती है। आजकल 132-33 बिलियन डॉलर का तेल हम दरामद करते हैं, आयात करते हैं, और ये कोई छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है, बावजूद इसके कि डिस्काउंट भी मिलता है। तो अच्छा, इसके लिए भी और वैसे भी आजकल ज़माना कैसा है, पोल्यूशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इंसान की ज़िंदगी पूरे माहौल पे असरअंदाज होता है ये जो पोल्यूशन है। तो ये पोल्यूशन घटाने के लिए और अपना खर्चा घटाने के लिए भी कई स्कीम्स लॉन्च की गई हैं भारत में, पूरी दुनिया में। अब जैसे बिजली की गाड़ियां चलाई जाती हैं, पोल्यूशन कम होती है क्योंकि उसमें एफ्लुएंट कुछ भी नहीं होता। लिक्विड हाइड्रोजन, वो मैंने आपको बताया था कि किस तरह लिक्विड हाइड्रोजन इस्तेमाल करते हैं, उसमें एफ्लुएंट सिर्फ पानी होता है। अब इसके साथ साथ एक और तरीका भी ढूंढ के निकल, ये भी मैंने प्रोग्राम किए हैं ऐसे 2-3, लेकिन मैं आज फिर से बता रहा हूं आपको कि इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल, हकीकत में अगर कुछ लोगों को मालूम हो जिन्होंने भी केमिस्ट्री पढ़ी है, तो ये जो शराब होती है ना, ये उसका जो है स्पिरिट है, सत्य है। तो ये इथेनॉल जो है ना, इसको भी हम तेल की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब टोटल तो नहीं, क्योंकि हमारी जो गाड़ियां बनाई जाती हैं वो बनाई जाती हैं या तो पेट्रोल के लिए, पेट्रोल पे चलने के लिए, या तो डीजल पे चलने के लिए। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप डीजल की गाड़ी लें और उसमें पेट्रोल डालें, या पेट्रोल की गाड़ी लें उसमें डीजल डालें। ऐसा नहीं होता। जिस गाड़ी को जिस फ्यूल के लिए बनाया गया है उसको वही फ्यूल चाहिए। तो अभी जैसे मैंने अर्ज किया कि पोल्यूशन को कम करने के लिए और खर्चा घटाने के लिए भी भारत ने 2-4 सालों से इथेनॉल का इस्तेमाल शुरू किया है। अब इथेनॉल 100% नहीं होता है इस्तेमाल। पहले पेट्रोल में 5% वो मिलाया जाता था। अभी ये भी आप समझ सकते हैं कि इससे पूरे साल का जितना हम तेल इंपोर्ट करते हैं उसमें 5% की कमी आ जाएगी, क्योंकि वो फिर हमें बाहर से नहीं मंगवाना पड़ेगा। और इथेनॉल तो मैं आपको बता दूं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन करके, दारू भी ऐसे ही बनता है, शराब भी ऐसे ही बनती है, तो ये इथेनॉल भी ऐसे ही बनता है फर्मेंटेशन से, जिससे वो इथाइल अल्कोहल बन जाता है। अभी कार्बोहाइड्रेट वाली कौन सी चीजें हैं, नॉर्मली तो जो शुगर केन होता है, गन्ना होता है, उसका जो मोलासेस निकलता है, उसका जो जूस निकलता है, इससे भी बनाया जा सकता है। या फिर चावल, राइस जो है, उससे भी हम इथेनॉल बना सकते हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट है। फर्मेंट करके कार्बोहाइड्रेट से बदल के
केमिस्ट्री के जो शागिर्द होंगे उन्हें समझ में आ जाएगा। कार्बोहाइड्रेट टर्न्स इनटू हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसे हम जलाते हैं अपनी गाड़ियों में। तो पिछले साल क्योंकि भारत में फसल कम हुई थी, पूरी दुनिया में कम हुई थी, पाकिस्तान में तो बहुत जुल्म हो गया था, और उसके बाद फिर भारत ने चावल के एक्सपोर्ट पर भी पाबंदी आयद कर दी थी, और मुल्क में भी चावल से इथेनॉल बनाने पर पाबंदी लगा दी थी। क्योंकि पहले तो पेट भरना है, उसके बाद देखते हैं अगर चावल बचता है तो उससे इथेनॉल बनाए, नहीं तो नहीं। अब क्योंकि अच्छी फसल हुई है और इस साल भी बरसातें बहुत अच्छी पड़ी हैं, जुलाई अगस्त तो कहते हैं 30 सालों में इतनी अच्छी बरसात नहीं पड़ी भारत में। तो इससे जाहिर है ये खरीफ की फसल अभी बोई गई है, जो कि हम सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई करेंगे और इसमें चावल होता है। इस साल हमें चावल की अच्छी पैदावार की उम्मीद है। ये ध्यान में रखते हुए भारत की सरकार ने चावल से भी जो उस पर पाबंदी लगा दी थी कि उससे आप इथाइल अल्कोहल नहीं बना सकते, वो अलाउ कर इजाज़त दे दी है। वो अब ये जो इथेनॉल प्रोड्यूसर्स हैं, जो कारखानेदार हैं, वो चावल से भी इथेनॉल बना सकते हैं, शुगर केन से बना सकते हैं, शुगर केन जूस से बना सकते हैं, शुगर केन सिरप से बना सकते हैं, मोलेसिस से बना सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। हालांकि अभी तो भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कारपोरेशन है, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, उसके पास जो है 540 लाख टन चावल पड़ा है इस वक्त, जो कि बफर से भी 3 गुना ज्यादा है, और ऊपर से 1-2 महीने के बाद नई फसल आने वाली है। तो उसने भी ऐलान कर दिया है कि जिस किसी को चावल चाहिए वो नीलामी में हिस्सा ले सकता है। अब ये जो इथेनॉल प्रोड्यूसर्स हैं, फैक्ट्रीज वाले, वो इस नीलामी में हिस्सा लेंगे, चावल खरीदेंगे और उस चावल से इथेनॉल बनाएंगे। इस तरह अभी ये जो पॉलिसी में बदलाव लाए गए हैं ना, इससे कई बातों का मकसद है सरकार का। एक तो जैसे मैंने अर्ज किया, पोल्यूशन में कमी होती है इथेनॉल के इस्तेमाल से। दूसरे, जितना हम इथेनॉल इस्तेमाल करते हैं हमारी दरामद कम होती है, इंपोर्ट कम होती है, तो डॉलर बचता है। दूसरे, जब हम इथेनॉल खरीदते हैं तो इनडायरेक्टली हम अपने किसान का भला करते हैं, और उसके बाद ये इथेनॉल रेडी होके टैक्स वगैरह लगा के 60 रुपए का लीटर पड़ता है, जबकि तेल 110 रुपए का लीटर। मैं भारत की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में तो 300 रुपए लीटर है तेल और ये पेट्रोल। तो यहाँ पर अगर उसमें जितना भी इथेनॉल मिलाया जाए तो जाहिर है वो पेट्रोल और सस्ता पड़ेगा। कम से कम जितना भी पेट्रोल इस्तेमाल होगा उसमें, अगर अभी इस वक्त हम 10% तो इस्तेमाल कर रहे हैं, मिक्सिंग होती है। वैसे E20 भी बीच में उस पर भी तजुर्बात शुरू किए गए हैं, यानी 20% मिलाया जाए इथेनॉल पेट्रोल के साथ, उस पर तजुर्बात हो रहे हैं, लेकिन 10% तो अभी मिलाया जा रहा है। और मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं कि ब्राजील में तो 100% इथेनॉल पर भी चलने वाली गाड़ियां बनाई जाती हैं, वहां पर 100% इथेनॉल इस्तेमाल होता है। अभी भारत को वक्त चाहिए वो लेवल तक पहुंचने में, लेकिन 5%, 10% और 20% इनके इस्तेमाल से भी हमारी मईशत को काफ़ी फायदा और पोल्यूशन को भी फर्क पड़ता है, क्योंकि इथेनॉल से भी जो निकलता है वो पानी निकलता है, तो उसमें भी ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वो नहीं निकलती। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।
खुदा हाफिज।